एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 5 सेज फैक्टराइज। उसके बाद यहाँ पे 4 क्यूबिक पॉलिनोमियल्स दी गई हैं जिनको हमें फैक्टराइज करना है। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती और इनमें 3 टर्म्स होती तो मिडल टर्म को स्प्लिट करके भी हम इनको फैक्टराइज कर सकते थे, लेकिन ये क्यूबिक है और इनमें 4 टर्म्स हैं तो मिडल टर्म को स्प्लिट करके हम इनको फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे। तो जो मेथड हम इस्तेमाल करने वाले हैं इन क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करने का वो है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम हमको बताता है कि अगर किसी पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल से तुम डिवाइड करोगे और रिमाइंडर 0 आता है तो जो डिवाइजर है वो डिविडेंड का एक फैक्टर होगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमको डिवाइज़र भी नहीं पता है। तो डिवाइज़र फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले x की ऐसी वैल्यू फाइंड करेंगे जिसको रखने पर ये पॉलिनोमियल पूरी हो जाए 0। अगर ये पॉलिनोमियल 0 हो जाती है मीन्स रिमाइंडर 0 आता है तो उस वैल्यू की हेल्प से हम डिवाइज़र फाइंड कर लेंगे और डिवाइज़र जो मिलेगा हमको वो डिवाइज़र ऑब्वियसली इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। यानी डिवाइज़र की हेल्प से अब हम क्वेश्चन फाइंड करेंगे तो क्वेश्चन तो डिवाइज़र दोनों ही फैक्टर होगा। इस तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल के जितने फैक्टर्स हैं हम फाइंड कर लेंगे और फैक्टर को फाइंड करना ही फैक्टराइजेशन होता है और फाइनली हम फैक्टराइज कर लेंगे। तो अब हमको सोचना होगा कि x की ऐसी मैं क्या वैल्यू यहाँ पे रखूँ जिससे ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए। उसके लिए हम हेल्प लेंगे इस कांस्टेंट टर्म की। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 2 है। अब 2 के कितने फैक्टर्स पॉसिबल हैं ये हमको सोचना होगा। तो +1 -1 2 फैक्टर ये होंगे, प्लस और -2 2 फैक्टर ये होंगे। तो 4 फैक्टर्स हमको ऐसे मिलेंगे जिनमें से मिनिमम एक तो ऐसा तुमको मिल ही जाएगा जिसको तुम x की जगह रखोगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब हमको चेक करना है कौन सा फैक्टर। यहाँ पे तो 4 फैक्टर है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो उसको सोचने के लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से देखना, जिससे तुमको ज़्यादा गेसेस नहीं करने होंगे, तुम तुरंत ही कंक्लूजन पे पहुँच जाओगे। देखो यहाँ पे मैंने +2 खाली इस कोएफिशिएंट को उतार रहा हूँ, +2 है। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है -1 है। यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या है -2 है और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, राइट। अब यहाँ पे देखो -2 से +2 कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल, राइट, और हो गया वैल्यू 0। तो अब हमको x की जगह ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे साइन भी चेंज ना हो और वैल्यू भी चेंज ना हो, क्योंकि यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में जो कोएफिशिएंट है वो पहले से ही एक दूसरे को कैंसिल करके 0 कर रहा है। तो ऐसी कौन सी वैल्यू हो सकती है? तो तुम सोचोगे तो पाओगे कि 1 एक ऐसा पॉजिटिव 1 एक ऐसा नंबर है जिसको तुम इसमें रखोगे ना तो साइन चेंज करेगा ना तो वैल्यू चेंज करेगा, राइट। तो हमको सबसे पहले 1 यहाँ पे रखना चाहिए x की जगह पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट एट x इज इक्वल टू 1। तो वैल्यू अब यहाँ पे पॉलिनोमियल में रख दो इस तरह से 1 टू पावर 3 -2 1 टू पावर 2 -x + 2। 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा और ये 2 हो जाएगा, सॉरी ये है 1, राइट। ये हो गया -1 और ये +2। प्लस से माइनस कैंसिल, माइनस से प्लस कैंसिल और रिमाइंडर आ गया 0। देयरफॉर अब इसकी हेल्प से हम बना सकते हैं देयरफॉर x -1 इज अ फैक्टर, राइट। अब हमको डिवाइज़र मिल गया। इस डिवाइज़र की हेल्प से हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। तो ऑन डिवाइडिंग इसको हम px मान लेते हैं, px
यानी बाय x माइनस 1। तो डिवाइड कर लो, यहाँ पे पॉलिनोमियल को लिखोगे x2। और आई होप कि तुम डिवीजन करने जानते हो। मैंने इस पर ऑलरेडी क्लास कंडक्ट की थी जिसमें मैंने तुमको प्रॉपरली बताया था कि किसी पॉलिनोमियल को हम कैसे डिवाइड करते हैं, राइट। तो अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार देख लो, ताकि बार बार तुमको हर क्वेश्चन में समस्या ना आए। ठीक है, तो चलो डिवाइड करते हैं। देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो साइन क्या होगा, प्लस होगा। कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 1, तो 1 बार ही। और 1 को हम जनरली शो नहीं करते। अब यहाँ पे x है और यहाँ पे x³ है, तो x में कितनी बार x का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आ जाए, तो x⁻², राइट। और मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 हो जाएगा। तो हमको शुरू में सिर्फ ये देखना होता है ये शुरू की जो टर्म होती है और डिवाइज़र में ये शुरू की, बाकी सारी चीज़ें छोड़ देनी होती है। सिर्फ हमको फोकस करना होता है कि इस वाली पहली टर्म को हम कैंसिल कैसे करें। तो इस तरह से हमने लिख लिया। अब जो ये वैल्यू आई यहाँ पे डिवाइज़र में एक बार x से और एक बार 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा यहाँ पर लिखेंगे। तो चलो करते हैं। प्लस प्लस का क्या होगा, प्लस होगा। 1 यहाँ है, 1 यहाँ कोएफिशिएंट है जो कि दिख नहीं रहा, तो 1 1 1 ही होगा। x⁻² और x⁻1 मल्टीप्लाई में जो पावर होती है वेरिएबल के ऊपर वो ऐड होती है, तो x⁻3 हो गया। अब यहाँ पे x⁻2 को -1 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ा, प्लस माइनस का माइनस हो गया और ये हो गया x⁻2। प्लस को माइनस, माइनस को हम प्लस करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे। -2 प्लस लाइक टर्म है तो यहाँ पे आएगा -x²। यहाँ पे हम लिखेंगे -x+2, इसको कॉपी कर लेंगे। प्लस माइनस का हम लिखेंगे, माइनस कोएफिशिएंट कुछ है नहीं, हमको एक x की ज़रूरत और है। मल्टीप्लाई करेंगे, -x² हो जाएगा, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, x का 1 से मल्टीप्लाई तो x ही आएगा। माइनस को प्लस कर देंगे, प्लस को माइनस कर देंगे और हम यहाँ पे कर देंगे कैंसिल, राइट। ये कैंसिल नहीं होगा, राइट। हाँ, इसको कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन ये तो सेम साइन के साथ है, तो ये -2x हो जाएगा और +2 हो जाएगा। अब देखो प्लस माइनस का हम कर देंगे माइनस और 2 यहाँ पे लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस, 2 1 2, यहाँ पे x हो जाएगा, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस और 2 1 2, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल कर देंगे, रिमाइंडर आ गया 0। तो इस तरह से हमने देखा कि हमको यहाँ पर एक क्वेश्चन मिल गया। ये डिवाइज़र और क्वेश्चन दोनों ही इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, लेकिन यहाँ पे इसको हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, x⁻3 -2x² -x+2, राइट। ठीक है, डिवाइज़र यहाँ पे है x-1, राइट। ये है ना फॉर्मेट a = b³ + r, याद आया जो तुमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, राइट। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जहाँ पे ये डिविडेंड है, ये डिवाइज़र, ये क्वोशिएंट है, ये रिमाइंडर है, करेक्ट। तो बस उसी तरह से लिख रहे हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे लिखा डिविडेंड, डिवाइज़र यहाँ पे ये है और क्वोशिएंट हमारा आया है x² -x -2। रिमाइंडर कितना आया है इस केस में, रिमाइंडर आया है 0। इसको फर्दर फैक्टराइज करेंगे, यहाँ पे मैं इक्वल का साइन लगा रहा हूँ, तो x -1 तो हमारे पास पहले ही है। इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 - 1, राइट, x -2, करेक्ट। ठीक है, तो x² -2x हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, x हो गया और -2 हो गया। यहाँ पे x -1 ऐसे लिखते जाओ, ऑल राइट। तो x -1 हो गया, इसमें हम x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x -2
और यहाँ पे हम +1 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 2। तो x माइनस 1 तो पहले से ही है, यहाँ पे x माइनस 2 कॉमन लेंगे, इसमें देखो दोनों कॉमन है, करेक्ट। तो x माइनस 2, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ x और ये बचेगा x प्लस 1। तो इस तरह से हमने इस पॉलिनोमियल को इस तरह से फैक्टराइज किया। ये क्यूबिक है इसलिए इसके 3 फैक्टर्स यहाँ पे हमको दिख रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने अलजेब्रिक आइडेंटिटी की हेल्प से कैसे सॉल्व करना है ये भी तुमको बताया है। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर से देखो, ताकि तुमको ये पता चले कि जो इतना लंबा प्रोसेस है इसको हम छोटे प्रोसेस में भी फैक्टराइज कर सकते हैं। तो चलो अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में भी सेम लॉजिक इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम x पे ऐसी वैल्यू रखेंगे जिससे पॉलिनोमियल 0 हो जाए, उसकी हेल्प से डिवाइजर फाइंड करेंगे और डिवाइजर से फिर हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन फाइंड करेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे क्या फर्दर फैक्टराइज होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो हम फर्दर फैक्टराइज करेंगे और फाइनली सारे फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कांस्टेंट है -5, तो इसका मतलब हमारे पास +-1 ये फैक्टर हो सकता है और +-5, यानी 4 फैक्टर्स यहाँ पे हमारे पास हो सकते हैं, राइट। तो जैसा मैंने तुमको बताया है कि पहले किस तरह से चेक करना है। देखो यहाँ पे -5 है, इसको रफ में ऐसे चेक कर लो, -9 है, -3 है और +1 है। तो यहाँ पे तो कैंसिल नहीं होगा, इसका मतलब अगर मैं साइन चेंज करूँ तो शायद से कैंसिल हो सकता है। देखो साइन में चेंज कर रहा हूँ, अगर मैं इसको प्लस कर दूँ और इसको माइनस कर दूँ तो अब सिचुएशन देखो, 5 और 3 8, -8 हो जाएगा और 9 में से 1 घटाओगे तो कितना होगा, +8, तो कैंसिल हो गया। इसका मतलब हमको साइन चेंज करने की ज़रूरत है। तो -1 एक ऐसा नंबर होता है जिसको रखने से साइन चेंज हो जाता है, राइट। तो चलो फटाफट से -1 रख के हम पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे लेट x = -1, राइट। तो यहाँ पे -1 वैल्यू रख दो, हम यहाँ पे रखेंगे -3 -3 स्क्वायर -9 -1 -5। सॉल्व करो, -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, ये ऑड है इसलिए -1 में ही आएगा। ये -3 होगा और यहाँ पे हो जाएगा +1, -9 और -1 तो ये हो जाएगा +9 और ये -5 हो जाएगा। ये -1 होगा, 3 1 -3 +9 और -5, राइट। क्या हाँ ये कुछ गलत हो रहा है, ये प्लस हो गया, करेक्ट, ठीक है। तो ये क्यूब करेंगे तो माइनस आएगा, ये प्लस हो जाएगा -3, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। तो 9 में से 1 माइनस करोगे, ठीक है। तो 9 में से 1 अगर मैं माइनस करूँगा तो हो जाएगा 8, राइट, और ये हो जाएगा -8। तो क्या हो गया आंसर हमारा 0, ठीक है। अब इसका मतलब देयरफॉर x माइनस है तो इधर जाएगा x प्लस इज अ फैक्टर। जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल 0 हो रही है उसका साइन अपोजिट करोगे और x के साथ रख दोगे तो वो फैक्टर हो जाता है, ठीक। तो x + 1 इज अ फैक्टर। अब तुम x + 1 से इसको डिवाइड करो। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 3x² - 9x - 5 और यहाँ पे हमने लिख लिया x + 1, ठीक। अब दोबारा से डिवाइड करना, देखो यहाँ पे हमको ज़रूरत है सिर्फ x² की। हम मल्टीप्लाई करोगे तो x³ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x², करेक्ट। ऑलराइट, तो ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, ये इक्वल अपोजिट कैंसिल हो जाएगा। 3 और 1 4, यानी -4x² हो जाएगा, -9x उतारा और -5 उतारा। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, -1 में कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 4 आ जाए, 4 टाइम। यहाँ पे 1x से कितने x की ज़रूरत है और 1x की। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस का -4 1 4, ये हो जाएगा x², ठीक। उसके बाद माइनस प्लस का हो जाएगा -4 4x हो जाएगा। यहाँ पे ये माइनस है, प्लस ये माइनस है तो प्लस है, इसको कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे बचेगा
5x माइनस 5, करेक्ट। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस, माइनस प्लस का माइनस होता है, कोएफिशिएंट 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई करो, माइनस ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा -5, राइट। साइन चेंज करेंगे तो रिमाइंडर आ गया 0। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल के दो फैक्टर हुए, एक ये। अब हमको सिंपली ये चेक करना है कि क्या इसको फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं कि नहीं। तो चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं x टू पावर 3 माइनस 3x टू पावर 2 माइनस 9x माइनस 5 इज इक्वल टू x प्लस 1 और x टू पावर 2 माइनस 4x माइनस 5, राइट। और रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ऑब्वियसली इस चीज़ को ऐसे हम लिख सकते हैं, लेकिन इसको फर्दर फैक्टराइज किया जा सकता है मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ माइनस है, राइट, उसका मतलब घटाने पे ही आएगा। ये तो तुम ऑलरेडी सीख चुके होगे, राइट, मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करना है, ये सब सारी चीज़ें। 5 है, 5 माइनस 1 हो गया, ये x हो गया माइनस 5 हो गया। 0 लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने x स्क्वायर किया, ये होगा -5 तो प्लस x होगा -5 होगा, ठीक है, राइट। तो फर्दर फैक्टराइज करोगे x प्लस 1 हो गया, यहाँ पे x कॉमन ले लोगे तो तुम्हारे पास बचेगा x माइनस 5 और यहाँ पे प्लस 1 कॉमन लोगे तो बचेगा x माइनस 5, करेक्ट, ऑल राइट। तो इसको x प्लस 1 तो पहले से ही है और यहाँ पे x माइनस 5 अब कॉमन लोगे, राइट, तो यहाँ पे बचेगा इस वाले में x और यहाँ पे बचेगा 1। तो इस तरह से हमने फैक्टराइज कर दिया और हमको 3 फैक्टर्स मिले। क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसलिए हमको 3 फैक्टर्स ही मिलने वाले हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी ध्यान में रखो कि जैसे मैंने यहाँ पे -1 रखा तो वैल्यू 0 फाइंड की, तुम्हारे केस में हो सकता है कि तुम दूसरी वैल्यू से +5 रखोगे, यहाँ पे +5 रखोगे तब भी 0 हो जाएगा। अगर -1 रखा है तो वो तो 0 हो ही जा रहा है, तो दूसरी वैल्यू रखने पे भी 0 आ सकता है। तो जो भी वैल्यू रखने पे 0 आए तुम उसका डिवाइजर बनाओ और इसको डिवाइड करो। ये कोई ज़रूरी नहीं कि तुमको -1 ही रखना है, अगर तुम यहाँ पे +5 भी रखते हो तो भी ये 0 हो जाएगा। इसी तरह से किसी भी क्वेश्चन में ये चीज़ अप्लीकेबल है, दूसरे नंबर से भी 0 हो सकता है। ऑब्वियसली इसके 3 ज़ीरोज़ होंगे, राइट, क्यूबिक है तो 3 ऐसे नंबर होंगे जिसको रखने से पॉलिनोमियल 0 हो जाएगी। तो तुम्हारे केस में जो भी तुम वैल्यू रखते हो और 0 आता उसी की हेल्प से तुम डिवाइजर बना लोगे और डिवाइड करोगे, ठीक है। तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। अब आओ हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। देखो इसमें तुमको डिवाइड करने आना चाहिए, मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करना है ये भी आना चाहिए, राइट, पहले से, तभी तुम चीज़ें फटाफट कर पाओगे। अब इस पे पहुंचते हैं हम। ऑल राइट, ये है हमारा, तो हमको एक वैल्यू ऐसी फाइंड करनी है जिससे 0 हो जाए। तो देखो जैसे मैंने बोला है +20 है, +32 कोएफिशिएंट है, यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 1 है, राइट। तो मैं कुछ इस तरह से करूँ, अगर इसका साइन चेंज कर दूँ, देखो चेंज कर दिया हमने, तो ये 32 और माइनस ये ऐड हो जाएगा 33 और 20 10 30 33, राइट। तो +33 होगा और -33 होगा, कैंसिल हो जाएगा। मैंने क्या यहाँ पर वैल्यू चेंज की, लेकिन सिर्फ साइन चेंज करने से बात बन जा रही है, और साइन अगर चेंज करने से ही सारी चीज़ें ऐसी हो जा रही हैं कि 0 हो जा रहा है, तो मैं क्या लूँगा -1। अगर साइन नहीं चेंज करना रहता तो क्या लेता +1। तो -1 यहाँ पे तुमको वैल्यूज रखनी। वैसे इसके बहुत से फैक्टर, 20 के तो बहुत से फैक्टर होंगे ना, +-1 होगा, +-5 भी होगा, +-4 भी होगा, +- बहुत से फैक्टर होंगे, राइट, +-10 भी होगा, राइट। इस तरह से बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं। एनीवेज हम 1 रख के देखते हैं, -1 तो क्या होता है। तो लेट x इज इक्वल टू -1 रख दो, रख दोगे तो ये -1 क्यूब करोगे, 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 -1 प्लस 20।
यहाँ पे आएगा -1, स्क्वायर ये प्लस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा -32 और +20। देखो सेम सिचुएशन आ गई जैसे हमने शुरू में गेस किया था। तो ये 32 ये हो जाएगा -33 और प्लस जो हो जाएगा 33, ये क्या हो गया 0, या कैंसिल हो गया, 0 आंसर आ गया। इसका मतलब देयरफॉर x माइनस में है तो प्लस, x + 1 इज अ फैक्टर, राइट। अब इससे हम डिवाइड करेंगे, तो चलो फटाफट से डिवाइड करते हैं। मैं x + 1 को बनाऊंगा डिवाइजर और हमारा डिविडेंड है 13x² + 32x + 20, ठीक। ऑल राइट, यहाँ पे कितनी x² लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करो x⁴ प्लस x⁴, ये माइनस कैंसिल, 13 में से एक x² माइनस करोगे तो 12x² हो जाएगा प्लस 32x + 20, राइट। अब यहाँ पे 12 लाने के लिए मुझे 12 से मल्टीप्लाई करने का, एक x की ज़रूरत और है, तो ये हो जाएगा 12x² और हो जाएगा 12x, राइट। साइन चेंज करेंगे, माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इक्वल और अपोजिट है। 32 में से 12 माइनस करोगे तो 0, 3 में से 20x + 20 आ जाएगा, राइट। प्लस प्लस है तो हम प्लस रखेंगे, 20 यहाँ पे रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20x + 20, करेक्ट। माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, आ गया 0। तो हमको मिला ये, इसको फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं, तो इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं क्यूब + 13x² + 32x + 20, राइट। इसके दो फैक्टर्स हमको अब तक मिल चुके हैं, एक डिवाइज़र और दूसरा है क्वेश्चन + 12x + 20, राइट। इसको देखो मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक अभी हमको एक मिल गया है, तो कर दो फटाफट। इसके दो पार्ट करो इस तरह से कि ऐड करने पे 12 आ जाए, तो 10 दूनी 20, 10 + 2, राइट। तो यहाँ पे हम कर देंगे 10x + 2x + 20। फर्दर फैक्टराइज करोगे तो x + 1 इसको लिखोगे और यहाँ पे x कॉमन लोगे तो बचेगा x + 10 और यहाँ पे 2 कॉमन लोगे तो x + 10 बच जाएगा, ठीक है। फर्दर फैक्टराइज करोगे तो x + 1 हो गया और ये हो जाएगा x + 10 कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पे बचा x + 2। इस तरह से हमने एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर दिया, उसके 3 फैक्टर्स ये हैं। तो फाइनली हमारा आंसर मिल गया। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं, एक ही तरह की अप्रोच है, एक ही तरह की सारी बातें हो रही हैं। तो लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं और इसको भी फिनिश करते हैं। देखो डिवीजन आ रहा है, अगर तुमको मिडल टर्म को स्प्लिट करके कैसे फैक्टराइज करना है ये भी तुमको पता है, तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब चलो इसमें फाइंड करते हैं। पहले वो वैल्यू जिस पे ये 0 हो जाए, तो ये -1 किया मैंने, -2 किया, +1 किया और +2 किया, तो ये कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया। यानी हमको साइन भी चेंज नहीं करना, वैल्यू भी चेंज नहीं करनी, तो कौन सी वैल्यू रखनी होगी 1। तो चल यहाँ पे 1 रख देते हैं, तो लेट x = 1, तो फैक्टर x = 1 तो रख दो, तो p इसकी जगह 1 रखेंगे, हम यहाँ पे रख देंगे 2, 1 की क्यूब होगा, 1 का स्क्वायर होगा, 2 होगा और +1 होगा, -1 होगा, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -1। तो प्लस से माइनस कैंसिल, प्लस से माइनस कैंसिल, आ गया 0। तो देयरफॉर प्लस में है तो माइनस में लिख देंगे, x - 1 इज अ फैक्टर, करेक्ट। अब फैक्टर मिल गया यानी हमको डिवाइजर मिल गया, इससे अब हम डिवाइड करेंगे जैसा हमने अभी तक सारे क्वेश्चन में किया, करेक्ट। चलो भाई डिवाइड कर देते हैं, x - 1 और हमारा पॉलिनोमियल है 2y⁴ + y² - 2y - 1। याद है इस क्वेश्चन को मैंने दूसरे मेथड से अलजेब्रिक आइडेंटिटी की हेल्प से भी सॉल्व कराया था और बहुत आसानी से 3-4 स्टेप में ही आंसर आ गया था, लेकिन इसमें फैक्टर थ्योरम में थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलो डिवाइड करते हैं।
ऑल राइट, तो ये हो गया हमारे पास। अब हम यहाँ पे ये x नहीं है, ये है हमारे पास y होना चाहिए, राइट। यहाँ पे y मान लेते हैं क्योंकि सब कुछ यहाँ पे y में दिया गया है, राइट। तो इस तरह से y माइनस एक फैक्टर, ठीक है। चलो ऑल राइट, तो ये कर दिया हमने। अब यहाँ पे 2 हुआ और यहाँ y स्क्वायर लेंगे तो ये होगा 2y क्यूब, प्लस माइनस का माइनस होगा और ये हो जाएगा 2y स्क्वायर, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे 3y स्क्वायर हो गया माइनस 2y माइनस 1। अब यहाँ पे प्लस लेंगे, यहाँ पे 3 लेंगे, 3y मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस और इस तरह से हो जाएगा 3y। ये प्लस हो जाएगा माइनस में, माइनस हो जाएगा प्लस में, कैंसिल कर दिया तो यहाँ पे y आया और माइनस 1। अगर मैं प्लस 1 ले लूँ तो आ जाएगा हमारे पास y माइनस 1, तो साइन चेंज करेंगे और ये हो जाएगा 0। तो इस तरह से हमको क्या मिला, ये मिटा दो अभी, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं अपन को। ऑल राइट, तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 बराबर y माइनस 1, राइट। डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, तो क्वोशिएंट हमारे पास आया 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, राइट। ऑल राइट, तो इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम फैक्टराइज फर्दर कर सकते हैं, क्योंकि ये देखो 3 टर्म्स है और क्वाड्रेटिक भी है। तो कर लेते हैं 2 1, तो 2 ये हो जाएगा, इसके 2 फैक्टर होंगे 2 प्लस 1, राइट, तो y प्लस 1, राइट। तो इसको कर देंगे y माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2y टू स्क्वायर 2y प्लस y प्लस 1, y माइनस 1 करेंगे और यहाँ पे हम 2y कॉमन ले लेंगे तो बचेगा y प्लस 1 और यहाँ पे प्लस 1 कॉमन लेंगे तो y प्लस 1 हो जाएगा। चलो वही फर्दर करते हैं, y माइनस 1 हो गया हमारे पास, ये y प्लस 1 हो गया और ये आ गया 2y प्लस 1। तो इस तरह से 3 फैक्टर्स हमको मिल गए और हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो चलो इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।